नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और सिरसा जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, यहां पे मौजूद हूं। उसको देख करके आपको हैरानी ज़रूर होगी क्योंकि ये कुत्ते यानी डॉग्स और कैट बिल्ली कुत्ते और बिल्लियों का हॉस्पिटल है जहां पे उनको यहाँ इलाज दिया जाता है। और ये सिरसा ज़िले का पहला हॉस्पिटल ये कह सकता हूँ क्योंकि इससे पहले अपने जो कुत्ते हैं यानी जो पेट एनिमल हैं यानी कि पालतू पशु हैं उनका इलाज करवाने के लिए हम वेटरनरी सर्जन के पास जाते हैं या पशु पालन विभाग की ओर से गांव में वीएलडी वगैरह जो तैनात होते हैं वहाँ पे जाते हैं। लेकिन सिरसा में ऐसा हॉस्पिटल खुला है जहाँ पे आप अपने पालतू डॉग्स यानी कि जो विदेशी डॉग्स आप रखते हैं, बिल्ली है, उनका इलाज है वो यहाँ पे करवा सकते हैं। और पूरी तरह से यहाँ पे हॉस्टल की भी सुविधाएँ हैं वो दी गई है। और ये हॉस्टल इसलिए है कि अगर आपने कोई कुत्ता पाल रखा है, आप शादी में जा रहे हैं या घूमने के लिए जा रहे हैं, आप अपने जो है डॉग्स को वहाँ पे नहीं लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है, यहाँ पे उसको छोड़ा जा सकता है। और ये हॉस्पिटल चला रहे हैं डॉक्टर अनिल थोरी हैं और डॉक्टर गौरव शर्मा है, दोनों ही वेटरनरी सर्जन हैं। और यहाँ सिरसा में हॉस्पिटल चल रहा है महाराणा प्रताप चौक से थोड़ा बिल्कुल करीब। और हम इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि ये कह सकते हैं क्योंकि जो डॉग्स हैं, खास करके जो विदेशी डॉग्स हैं जिसका क्रेज लगातार अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा, कोरोना बढ़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं एक रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि विदेशी डॉग्स हैं यानी कि विदेशी कुत्ते हैं जो पालते हैं उसे मानसिक रोग है वो दूर होता है। क्योंकि आजकल इस भीड़ भाड़ और भागदौड़ की ज़िंदगी में हर कोई व्यक्ति है वो मानसिक रोगी है, वो बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं उससे छुटकारा पाने के लिए भी एक ये अच्छा तरीका है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपने यहाँ पे ये हॉस्पिटल स्थापित किया, पहले हम जानेंगे आपसे कि सिरसा के लिहाज से, सिरसा जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, यहाँ पे डॉग्स और जो है बिल्लियों का हॉस्पिटल आपने खोला है, कितने डॉग्स यहाँ पे हैं? अगर वेबसाइट की हम नज़र डालें तो कितने कुत्ते हैं, किस किस नस्ल के कुत्ते यहाँ के जो लोग हैं वो पालते हैं, क्या कहना चाहिए? अभी जो यहाँ पे एक्चुअली जो आप बता रहे हो राजस्थान और पंजाब से इसकी सीमा लगती है जी। तो एक्चुअली पंजाबी कल्चर यहाँ पे है काफ़ी। उस हिसाब से देखा जाए तो सिरसा में पहले भी काफ़ी ज़्यादा डॉग्स थे। एक आप देखो 2014-15 के करीब, तो उस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओपीडी 100+ थी। और अभी काफ़ी लॉकडाउन के बाद से फिर से क्रेज़ ज़्यादा बढ़ गया इसका। जैसे छोटी ब्रीड्स जो हैं वो लोग काफ़ी रख रहे हैं क्योंकि एक नेचर ही हो गया लॉकडाउन के बाद घर में रखने का। और तो उनके साथ जो रह रहे हैं, जैसे आपने बात की थी मानसिक तनाव को, तो काफ़ी उसमें रिलीफ मिलता है। और जैसे बच्चों में जब पबजी वगैरह क्रेज़ चल गया था तो उनको फ़ोन से अलग रखने के लिए पेट आप अगर रख रहे हो तो वो एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। और उसके बाद देखा जाए पॉपुलेशन की बात तो लगभग 7 से 8 हज़ार डॉग्स हैं अगर पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करें अपन तो। किस तरह की ब्रीड है वो ज़्यादा पाली जाती है इस इलाके में, क्या कहेंगे? अगर हम विलेज की बात करें ज़्यादा तो अभी जर्मन शेफर्ड जो है, लेब्रा और अमेरिकन बुली, और वो भी थे पहले काफ़ी, अब तो उनका क्रेज़ कम हो गया है। और पग ब्रीड है तो ये काफ़ी हैं। शहर के अंदर तो लगभग सारी ब्रीड अब आ चुकी है। तो इलाज जो है किस तरह से दिया जाता है, क्या दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, क्या कहेंगे? दिक्कतों का एक तो जो अपना रीज़न है जहाँ पे गर्मी का ज़्यादा रहता है टेम्परेचर, और उसके बाद जो पानी का एरिया है, स्पेशली यहाँ पे पैडी बेल्ट है, तो उसकी वजह देखा जाए तो टिक एक जो इश्यू मेन है वो टिक्स का है क्योंकि यहाँ पे लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। आप बाहर जाओगे आपको हर जगह पशु वगैरह मिल जाएंगे, तो उनसे जो टिक्स वगैरह आ रहे हैं तो मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पे मेन जो है वही है, टिक्स की है। तो उसकी वजह से टिक फीवर हो गया या 2 या 3 चीज़ें प्रोटोजोअल डिजीज़ होती है वो आ रही हैं। और बाकी जैसे पार्वो है वो भी चल रहा है। और अभी हिसार में स्टडी हुई थी तो उसमें भी सैंपल में ये आया है कि कोरोना का भी इनके अंदर आ गया है। ठीक है, वैक्सीनेशन पहले से ही चल रहा था पर वो एक स्ट्रेन का है जो K9 स्ट्रेन है, उसकी वैक्सीनेशन अभी दोबारा स्टार्ट कर दी है। तो हम एडवाइस भी कर रहे हैं लोगों को कि आप उसका भी वैक्सीनेशन करवाओ। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपने हॉस्पिटल में किस किस तरह की सुविधाएं हैं वो रहती हैं, खास करके जो पालतू कुत्ते और जो बिल्लियां हैं उनको लेकर? सुविधाओं की बात करें तो हमारे पास ट्रीटमेंट की सुविधाएं हैं। आप सभी प्रकार का ट्रीटमेंट, सर्जरी और डायग्नोस्टिक्स और पेट प्रोडक्ट्स, तो एक वन टॉप सॉल्यूशन आप कह सकते हो, वन स्टॉप हाईटेक सॉल्यूशन। तो हॉस्टल वगैरह की भी सुविधाएं हैं जहाँ पे? हाँ जी, आप अगर बाहर जाना है आपको तो आप अपने डॉग को यहाँ पे रख के जा सकते हो।
और इन पेशेंट की भी सुविधा है भी, आप अगर गांव से लेके आ रहे हो डॉग को और वो आप यहाँ पे डेली नहीं आ सकते, आप अप डाउन कर सकते हैं कि आप जैसे कहीं और जाते हो, इलाज करवा लिया या आपके घर पे कोई इलाज करने आता है, अगले दिन वो आए ना आए, पर आप यहाँ पे प्रॉपर ये है कि आप उसका इलाज करवा सकते हो। यानी कि इलाज के साथ साथ वार्ड वगैरह की सुविधा भी हाँ आपके जी, हाँ जी, यहाँ। हाँ कह सकते हो। जी, थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर गौरव शर्मा हैं। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हमारे जब हमने हॉस्पिटल सेटअप किया था तो हमारा मेन पर्सपेक्टिव ये था कि जो फैसिलिटीज़ पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वो फैसिलिटी हम यारे जो पेट लवर्स हैं उनको प्रोवाइड करवाएं। और दूसरा ये था कि हमने ये देखा कि यहाँ के जो डॉग ओनर्स थे उन्हें बिल्कुल छोटी सी परेशानी के लिए हिसार या फिर दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो उस हिसाब से सेटअप हमने ऐसा सेट किया कि जिसमें सारी फैसिलिटीज़ डॉग लवर्स को हम दे सकें। और इसके बाद भी हमारा इंटेंशन ये था कि जो स्ट्रे डॉग्स है, स्ट्रे डॉग्स का हमारे हॉस्पिटल में अभी तक ये रहा है कि हमने ओपीडी चार्जेस नहीं लिए हैं। एक सर्विस मानी उसको और उस सर्विस के हिसाब से उनको मिनिमम से मिनिमम चार्जेस पे अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो हमने प्रोवाइड करवाया। ये हमारा मेन इंटेंशन था कि स्ट्रे डॉग्स की भी हम सर्विस कर सकें, तो जो सोशल सर्विस में हमारी काउंट होगी। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं तो जितनी फैसिलिटीज़ आपको एक सुपर स्पेशलिटी वेटनरी हॉस्पिटल में मिलती है वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास है, इंक्लूडिंग इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, ग्रूमिंग एंड स्पा, सर्जरीज़, मेजर और माइनर सर्जरीज़, और उसके अलावा जो एसेसरीज़ है, पेट प्रोडक्ट्स है, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको इस एक हॉस्पिटल में मिल जाएगी। तो मैं ये बोलूँगा कि इस तरह का कोई सेटअप पहले नहीं था, तो हमारा इंटेंशन ये था कि सारी फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में पेट ओनर को मिल जाए। और फिर दूसरा इंटेंशन हमारा ये रहा कि किसी भी पेट ओनर को इन फैसिलिटीज़ के अभाव में कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो इन्हीं मोटो के साथ हमने शुरू किया हॉस्पिटल और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ओनर्स सारे हमारे जितने अभी तक आए हैं सारे सेटिस्फाई हमारी सर्विस से, और आगे भी हमारा इंटेंशन ये है कि जो फैसिलिटीज़ अभी हम नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं वो फैसिलिटीज़ भी धीरे धीरे हम सभी डॉग लवर्स को, ओनर्स को देंगे। तो ओपीडी का क्या रहता है, कितना टाइम ओपीडी, कितने जो है संख्या है वो कितनी? अभी तक हमारा हॉस्पिटल सर 24 आवर्स रन कर रहा था। इमरजेंसी में भी, रात के आवर्स में भी फैसिलिटीज़ उनको मिल रही थी। लेकिन अब जो है क्योंकि अब ऐसा सिनेरियो है कि हमें लार्ज एनिमल के केसेस के लिए भी कई बार आउटिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए अब हम ये कंसर्न कर रहे हैं कि ओपीडी का टाइमिंग जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। अभी तक 24 आवर चल रहा था, लेकिन क्योंकि हम लार्ज एनिमल की सर्जरीज वगैरह और ओपीडी वगैरह देखते हैं तो उसके लिए ओनर यहाँ नहीं ला सकते हैं, तो हमें बाहर जाना पड़ता है। तो इस इंटेंशन से अब हमें एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करना पड़ेगा, वो शॉर्टली कर देंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौरव शर्मा, क्योंकि ये कह सकते हैं बाकी ही ये एक महत्वपूर्ण था सिरसा के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डॉग्स हैं या डॉग्स ओनर्स हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जब उनके जो पेट एनिमल्स हैं वो बीमार पड़ जाते थे तो वो पहले फतेहाबाद या हिसार तक लेके जाते थे, और इधर बठिंडा तक भी लेके जाते थे, बादल गांव में भी एक इंस्टीट्यूट है वहाँ भी लेके जाते थे। लेकिन अब इनको सिरसा में ही पेट एनिमल्स की जितनी भी बीमारी है उनको दूर करने के लिए हॉस्पिटल्स है वो खोला गया है, और यहाँ पे जो है हॉस्टल की व्यवस्था भी दी गई है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट्स सेक्शन में आप अपनी राय भी दे सकते हैं, कुछ सुझाव है वो भी आप जानकारी दे सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो भी आप उसको लिख सकते हैं ताकि अगली वीडियो में हम उन सवालों पे भी चर्चा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।